जो वादा 1.5 साल पहले कर चुके हैं और उसके बारे में उसके आगे उन्होंने जनता को कुछ नहीं बताया है, उस धोखे से हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं। आपको नीतीश बाबू से ये सवाल करें कि उस स्कीम का क्या हुआ, उनके द्वारा किए गए वादों का क्या हुआ, जमीन को लेकर हो रहा है। इन सब के बारे में लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये हस्ताक्षर अभियान, जिसका नाम बदलाव का हस्ताक्षर है, ये किया जा रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को किसी भी तरीके से तोड़ने में और डिमोलाइज करने में लगी हुई हैं। इसी बीच जनसुराज की ओर से लगातार जेडीयू और बीजेपी पे हमला करने की कोशिश किया जा रहा है। आपको बता दें कि 11 मई से जो है नीतीश कुमार के गढ़ यानी कहें तो विधानसभा क्षेत्र कल्याण बिघा से जनसुराज का हस्ताक्षर अभियान शुरू होने वाला है। इसी अभियान को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं और इस अभियान को लेकर क्या कुछ कहते हैं। धन्यवाद। बदलाव का हस्ताक्षर जो इस अभियान का नाम है, इसके तहत हम जनता को इस बात से आगाह करना चाह रहे हैं कि उनके साथ बिहार में किस तरह से धोखे किए जाते रहे हैं। विशेषकर अगर बिहार में 19 साल से सर्वोच्च पद पर रह रहे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो वादा 1.5 साल पहले कर चुके हैं और उसके बारे में उसके आगे उन्होंने जनता को कुछ नहीं बताया है, उस धोखे से हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जातिगत गणना जो हुई, लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा उसमें खर्च आया था, उसका रिपोर्ट 6 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखा गया था। 23 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने विधानसभा में ये घोषणा की थी कि उस जातिगत गणना के हिसाब से 94 लाख लोगों को, जो कि बहुत गरीबी से नीचे की हालत में हैं, उनको 2-2 लाख रुपए कम से कम दिए जाएंगे। उसके बाद 2 बजट निकल गए, कहीं भी हमें कोई आभास नहीं मिला कि किसी भी नागरिक को, बिहार के नागरिक को, बिहार में जनता को एक भी पैसा उस प्रोग्राम के अंतर्गत मिला है। तो हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप नीतीश बाबू से ये सवाल करें कि उस स्कीम का क्या हुआ, उनके द्वारा किए गए वादों का क्या हुआ। उसी दौरान उन्होंने ये भी वादा किया था कि 40 लाख भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए भी देंगे। 2006 में ही उनका किया हुआ वादा है नीतीश बाबू का कि हर उस दलित और अति पिछड़े को जिसके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, उसको 3 डेसिमल ज़मीन दे दी जाएगी। 19 साल में कितने लोगों को और कैसे वो ज़मीन मिली है, इसका आंकड़ा भी वो जनता के सामने पेश करें। साथ साथ पिछले कुछ सालों से जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है और जिस भूमि सर्वेक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों से पैसों की उगाही की जा रही है, जिस तरह से लोगों के घरों में दंगे फसाद जमीन को लेकर हो रहा है, इन सब के बारे में लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये हस्ताक्षर अभियान, जिसका नाम बदलाव का हस्ताक्षर है, ये किया जा रहा है। 11 मई से ये शुरू होगा। 2 महीने में, मतलब 11 जुलाई के पहले तक 1 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षर इकट्ठे किए जाएंगे और 11 जुलाई के बाद ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाएगा, उसकी प्रतिलिपि राज्यपाल जी को दी जाएगी। अगर इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले विधानसभा सत्र में, जो मानसून सत्र होगा
और इस सरकार का आखिरी सत्र होगा, उसमें जनसुराज पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। यही हमारा ऐलान है। सर, एक छोटा सवाल है कि प्रशांत जी भी बार बार नीतीश कुमार यानी जेडीयू और बीजेपी पे हमला करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई जेडीयू और बीजेपी से है, राजद का नाम और कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लिया जाता? कांग्रेस तो अब कोई पार्टी रही नहीं जिसका नाम लिया जाए बिहार में। राजद इसलिए कि लोग जानते हैं कि राजद उनका भला नहीं कर सकती। जंगल राज जो राजद के समय में मिला, उसको लेकर क्या कहा जाए जनता को, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए जो हम अपने विपक्षी के रूप में जिसको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मानते हैं, उनके खिलाफ ही हम सारी बातें करते हैं। आपने कहा कांग्रेस कोई पार्टी रही नहीं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। इस बार भी बिहार विधानसभा में एक अच्छी भूमिका निभा रही है विपक्ष के रूप में। कांग्रेस का अस्तित्व केवल किसी का साथ लेकर चलने में है। वो पिछले कई दशकों से लालू यादव का, जैसे प्रशांत जी बोलते हैं, लालू यादव के लालटेन थाम कर चल रहे हैं, तो उनका अपना अलग औचित्य और अस्तित्व बिहार में कितना है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और उनको हम ऐसा नहीं मानते हैं कि उनको टारगेट करके हम कुछ करें। तो आपने सुना, ये था हमारे साथ जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने स्पष्ट बताया कि 11 मई से जो होने वाले हस्ताक्षर अभियान है उसका मूल्य उद्देश्य क्या है, और साथ ही बार बार जो जनसुराज की ओर से कहा जाता है कि हमारी लड़ाई जेडीयू और बीजेपी के लोगों से है, उसका भी इन्होंने उद्देश्य बताया। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट, पटना से।